आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते। लॉकडाउन लगने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था कुछ अव्यवस्थित सी हो गई है। हालांकि अध्यापक वर्ग द्वारा 24/7 देने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं कितनी प्रभावी हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इधर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में महामारी की स्थिति को देखते हुए 5 अक्टूबर तक दिल्ली के स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। हालांकि केंद्रीय विद्यालयों के अपने नियम होते हैं, फिर भी दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों ने भी दिल्ली सरकार के अनुसार यहां के सभी विद्यालय 5 अक्टूबर तक बंद रखने का निश्चय कर लिया है। अब केंद्रीय विद्यालयों के ही दूसरे राज्य की बात की जाए, यानी जो दूसरे राज्यों में केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां की यदि बात की जाए तो वहां सभी विद्यालयों में निर्देशानुसार एक प्लान बनाकर भेज दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने वॉलंटरी बेसिस पर क्लासेस 9 to 12 खोलने का निश्चय किया है। 12th और 11th क्लास मंडे और ट्यूसडे को आएगी। 10th क्लास की यदि बात की जाए तो वह वेडनेसडे और थर्सडे को आएगी। 9th क्लास फ्राइडे और सैटरडे को आएगी। ये बाकी सारे केंद्रीय स्कूलों के लिए है जो दिल्ली से बाहर हैं। अब प्लान के अनुसार बच्चों को अपना लंच, अपनी वाटर बॉटल, सैनिटाइजर और मास्क भी पहनकर आना है। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी छात्र पर स्कूल आने का कोई दबाव नहीं होगा। ये अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं अथवा नहीं। यानी स्कूलों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। साथ ही ऐसा निर्देश भी पेरेंट्स को दे दिया है कि उनका बच्चा जब भी स्कूल आता है तो वो फोन के माध्यम से बच्चा स्कूल क्यों आ रहा है, किस संबंध में कौन सी जानकारी उसे चाहिए, ऐसी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्कूल अथॉरिटी को इन एडवांस दे दें। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर स्कूल एक्शन कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी भरत अरोड़ा ने बताया कि कमेटी ने एक एसओपी तैयार की है जो सभी स्कूलों में भेजी जा चुकी है। यानी काम सभी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी किसने लेनी है, ये पूरी की पूरी पेरेंट्स के ऊपर डाली गई है। इस एसओपी में स्कूल में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्कूल खुलने पर अध्यापकों को क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से स्कूल को आगे बढ़ाना है, ये सारी बातों का खुलासा किया गया है। साथ ही शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की बात भी की गई है। अब जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर ही रहे हैं तो स्प्रिंगडेल्स को देखिए। स्प्रिंगडेल्स ने 200 अभिभावकों को गूगल फॉर्म कर दिए हैं, भेज दिए हैं, जिसमें 2 बैच में 1.5 घंटा स्कूल खोलने की बात की गई है। अब जिन 200 पेरेंट्स को ये गूगल फॉर्म भेजे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 200 में से केवल 17 पेरेंट्स ने अपनी सकारात्मक प्रक्रिया दिखाई है। बाकी पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया।
मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहां भी हर कक्षा में 15 छात्र बिठाने की व्यवस्था कर ली गई है। ऑटोमेटिक वाटर टैंक और सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगा दिया गया है। अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो उन्होंने भी अपने एक फ्लोर को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया है और हर कक्षा में 8 बच्चे बैठेंगे ऐसा इंतजाम भी कर दिया है। अब ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों पर विचार यदि किया जाए तो कहा जा सकता है कि स्कूल अथॉरिटी के अनुसार अभिभावकों को ही सोचना है। सरकार भी यही कह रही है, स्कूल अथॉरिटी भी यही कह रही है कि जो कुछ भी है वो अभिभावक की इच्छा है कि वह अपना बच्चा स्कूल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। बाकी स्कूल तो खुलने ही है, आज नहीं तो कल खुलेंगे, 5 अक्टूबर के बाद खुलेंगे। स्थितियां ठीक नहीं रही तो और समय लगेगा। पर बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की बात करते हैं तो सरकार के अनुसार उन्होंने कोरोना काल के संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, ये एक निर्देश के रूप में स्कूल में जारी कर दिया है। सभी स्कूलों में यह निर्देश दे दिया गया है। खैर, बच्चे हमारा भविष्य है। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है, ये सभी बच्चे हमारा भविष्य हैं, देश के निर्माता हैं, ईश्वर का पाक रूप हैं। बच्चे ईश्वर का पाक रूप हैं। इन्हें देखना, इनके बारे में सोचना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे हम सभी के साझी हैं, तो जिम्मेदारी भी हम सभी की साझी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स का यह कहना कि जब तक वायरस धीमा नहीं होता या जब तक वैक्सीन आ नहीं जाता, उसके बाद भी 21 दिन तक वह देखेंगे कि वैक्सीन का असर क्या है। उसके बाद ही वो निश्चय करेंगे कि बच्चों को भेजना है या नहीं। सारी बातों पर विचार कर बच्चों को एक ही संदेश दूंगी कि ना रुका है बच्चों, याद रखना, ना रुका है, ना रुकेगा कभी यह जीवन, इसलिए ले शपथ। ना रुका है, ना रुकेगा यह जीवन, इसलिए ले शपथ। यह जीवन ही है अग्निपथ, 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 अग्निपथ। कविता से प्रभावित होकर ही ये 2 पंक्तियां मैंने बनाई हैं। आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज हर बार की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट देना, लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे आपका इंतजार है। आपका हर पल शुभ हो, आप जिंदगी के भरपूर सुख का आनंद लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।